जो बाप अपने बेटे को पढ़ा रहा है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है, सर्विस की तैयारी करवा रहा है, कंपटीशन की तैयारी करवा रहा है, उस बाप के लिए फंटूस बाबा का नमस्कार। देखिए, जिस दिन आपके बेटे की नौकरी लगी, आप जल्दी मरिएगा, आपकी मौत जल्दी आएगी। जमराज की तरह मैं सत्य बोल रहा हूं। कैसे 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 लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जब आप अपने लड़के को पढ़ा रहे थे तो गांव में घूम के क्या बोल रहे थे? हम लड़के को पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी अपने लड़के को पढ़ाइए, इतना लाख रुपया हम खर्च कर रहे हैं, सर्विस की तैयारी कर रहा है, ये बनेगा वो बनेगा, शादी कीजिएगा। ना 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 ना, अभी शादी नहीं करेंगे, लड़के की जॉब हो जाएगी तब शादी करेंगे। घूम घूम के ये बोल रहे थे ना। अरे कहना क्या चाहते हो? जब लड़के की जॉब लग जाएगी ना तो उसका पेमेंट कितना मिल रहा है, ऊपरी आमदनी कितनी मिल रही है, टोटल आमदनी को खर्च कहाँ किया जाएगा, 3 लोग लिस्ट बनाएंगे। पहले वो लड़का जो जॉब करता है, दूसरा नागिन जो घर में बैठी है, नागिन मतलब समझ रहे हैं, उसकी औरत मोटी दहेज लेकर के शादी हुई है, नागिन है नागिन, वो नागिन भी लिस्ट बनाएगी। इसके बाद उसका बाप भी लिस्ट बनाएगा। एक पेमेंट, एक आमदनी, 3 लोग लिस्ट बनाएंगे कहां खर्च करेंगे। अब झगड़ा होगा, पैसे का अभाव होगा। इसके बाद पेमेंट कितना हो मिले, लाखों रुपए मिले, उससे कोई मतलब नहीं, घूस लेगा तो समझिए शैतान से भेंट है। उसका बाप समझ रहा है कि भगवान से भेंट हुआ ना, लेकिन शैतान से भेंट है, दुनिया का हर गलत काम करेगा। जिस दिन बेटे की सर्विस लगी ना, उसका बाप काम करना छोड़ देगा। पहले कोई भी काम कर रहा था, एक्सरसाइज हो रहा था, पाचन बढ़िया से हो रहा था, स्वस्थ था, कोई रोग नहीं था, लेकिन अब वो काम करना छोड़ देगा। अब गांव में घूम घूम के यही बात करेगा, सर्विस की केवल बात करेगा। 2 लोग कोई और बात कर रहे हैं, उसमें अपनी बात घुसेड़ देगा, सर्विस की बात करेगा। इतना पेमेंट मिल रहा है, इतना ऊपरी आमदनी हो जाती है, यही सब बात करेगा, काम करना छोड़ देगा। इसका परिणाम ये होगा कि भोजन, नींद, शौच, तीनों का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा। और एक और बात, पहले साधारण भोजन बनता था ना, पचने लायक, अब खूब मालदार भोजन बनेगा, बढ़िया बढ़िया पकवान बनेगा, जो गद भोजन, पचने में दिक्कत करने वाला भोजन बनेगा। इसका परिणाम ये होगा कि बड़ी बड़ी बीमारियां उसके हाथ दौड़ेंगी, उसका बाप बीमार होगा, ऐसी बीमारी होगी उसके बाप को ना कि वो हॉस्पिटल में जाएगा। हॉस्पिटल में जाएगा तो एक दिन का बिल आएगा 50,000, 80,000। उसका लड़का सर्विस कर रहा है, जाके डॉक्टर के सामने बोलेगा, अरे सर हम तो गरीब हैं, इतना खर्चा हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, छोड़िए हमारे रोगी को छोड़ दीजिए, हम गांव ले जाएंगे। मरते हुए रोगी को ले आएगा गांव पे, दवाई कराए बगैर मार देगा, हम गरीब हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्त, जिसका बेटे की नौकरी लगी उसका बाप जल्दी मरेगा। सर्विसमैन के बाप यदि अपनी जान बचाना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सर्विस लगने को आप भगवान से भेंट मत समझिए। सर्विस लग गई ना, नॉर्मल लीजिए, सर्विस का पैसा घर में आने दीजिए, ध्यान रहे सरकारी रुपया है, आसानी से हजम नहीं होता। सरकारी रुपया आता है ना, वो बीमारियां लेकर आता है, समझ जाइए। यदि बीमारी से अपने आप को बचना है, सरकारी रुपया आ रहा है, नॉर्मल रहिए, नॉर्मल। जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, काम ही आपकी जान को बचाएगा। आप खुश रहिएगा तभी तो सरकारी रुपया आएगा, तो उसका आनंद उठाइएगा। स्वस्थ रहिएगा तभी तो, जो काम कर रहे हैं उसे कीजिए। और ये भी बात है, अपने लड़के को बताइए, जितना पेमेंट मिल रहा है उतना ही लो, घूस घास वाले बात मत करो, नहीं तो सर्विस भगवान से भेंट नहीं, शैतान से भेंट हो जाएगा। दुनिया का हर गलत काम करना पड़ेगा, इसलिए घूस घास से दूर, सरकार जितना महीना देती है उसी पे संतोष, अपना काम करते रहिए, जान बच जाएगी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।